आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिरोजाबाद का रपड़ी इको पर्यटक केंद्र। और आप देखिए ये जो सड़क है नसीपुर मार्ग बटेश्वर मार्ग, और जब इको मार्ग बनाया गया, एक पर्यटक स्थल बनाया गया है, इसे नैनीताल बताया गया है। और आप शुरू से ही देखेंगे तो यहाँ सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। अब मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग सरकार की बुराई कर रहे हैं। ये बुराई नहीं है। अगर आपने पर्यटक मार्ग बनाया है या पर्यटन स्थल बनाया है तो सबसे पहले वहाँ के जाने के लिए मार्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको आगे दिखाते हैं कि ये मार्ग कैसा है। आइए दोस्तों, लेके चलते हैं हम आपको। ये देखिए कितने खड्डे, यहाँ की स्थिति, ऊंचे नीचे सड़कें हैं। और मैं तो कहूँगा कि बेहद ख़राब स्थिति है। अंतरिक्ष वन क्षेत्र यहाँ पर भारतीय अधिनियम 1927 के अंतर्गत वन क्षेत्र। और ये देखिए ये पर्यटक स्थल है फिरोजाबाद में। जब बाहर से लोग आते होंगे तो वाकई में कहते होंगे कि ये वास्तव में नैनीताल है। शर्म आनी चाहिए फिरोजाबाद के विधायकों को, यहाँ के विधायकों को, यहाँ के सांसदों को, और यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ के जिलाधिकारी को, और परिवहन मंत्री को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर पर्यटन स्थल बना है तो क्यों ना यहाँ एक मार्ग निकाल दिया जाता पक्का सा, जिसमें चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, हर मौसम में यहाँ लोग जा सकते थे। यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो सड़कें हैं ऊबड़ खाबड़ है। अगर बारिश हो गई तो पता नहीं लोग कहाँ जाएंगे। और थोड़े आगे चलेंगे तो यहाँ दिखाया गया है सावधान, आगे तीव्र ढलान है, कृपया वाहन सावधानी से चलें। ये दोस्तों यहाँ से एकदम ये ढलान है, और ये ऐसा ढलान है कि अगर यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यहाँ चढ़ना और उतरना संभव नहीं है। ये बहुत तेज़ ढलान है। ये शायद आपको फ़ोन की वजह से नहीं दिख रही होगी कितनी तेज़ ढलान है, लेकिन ये बेहद ख़तरनाक ढलान है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बेहद ख़राब है, रेतीली है, और बारिश होने पर निकलना असंभव है। तो चलते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, यहाँ लिखा है चिलविल। इस स्थल पर मुख्य चिलविल, ये हम बाद में बताएंगे। और फिर हम आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ की रास्ताएं देखिए, वो घना जंगल है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ जो लोग आएँ तो क्या स्थिति होगी उन लोगों की, उनके लिए क्या व्यवस्था है। अगर कहीं के मार्ग को पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो सबसे पहले उनकी सड़कों को सुधारा जाता है, लेकिन यहाँ की जो सड़क है वो बहुत ही शानदार है। और कह सकते हैं कि सरकार का इस पर्यटन स्थल पर कतई ध्यान नहीं है। अगर सरकार का ध्यान होता तो ये रास्ता बहुत अच्छी होती, सुंदर होती, और इस सड़क पर कार्य किया गया होता। केवल रास्ता बना के इसको छोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल रास्ते के कहीं भी कोई भी कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। रास्ता भी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ बारिश में निकलना सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है साधन से। और पता नहीं यहाँ किस तरीके के जानवर रहते होंगे। और वो आगे हम जा रहे हैं तो जो छिपकली बोलते हैं, बिशकपरिया टाइप में, वो आगे खड़ी है, और वो रास्ते से अब हट चुकी है, और हम इस रास्ते से आगे निकलेंगे। तो यहाँ खतरनाक जो मोड़ है और ये मार्ग है, ये बेहद ही एक तरीके से डरावना मार्ग है। यहाँ जो लोगों की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ अभी
एक लड़का और एक लड़की निकल के गए थे, हमने उनकी वीडियो नहीं बनाई। हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर जाएंगे आप अनुभव करेंगे जंगलों का, लोग जंगलों में कैसे रहते हैं, कैसी वादियों में रहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये मार्ग कैसा है, सही है या इससे और अच्छा सुधारा जा सकता है इसे, या नहीं सुधारा जा सकता। और अब हमें लगता है कि शायद हम पर्यटन जो स्थल है वहाँ हम आ चुके हैं। तो वहाँ से थोड़ी सी दिख रही है। अब यहाँ से शायद स्टैंड होगा। और हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। अब हम आपको चलते हैं लेके। आज आपको कितना है गाड़ी का नंबर, मैं तो भूल गया, 5230। भैया टिकट आप देंगे इसकी? ये आप देखिए, यहाँ कुछ सुंदर बनाया गया है लकड़ी का। रपड़ी इको पर्यटन केंद्र। भैया कै रुपये टिकट है? अच्छा, मोटरसाइकिल के अलग से 20 है और एक व्यक्ति के और 20 है। ऑनलाइन चलेगा तो दे दो, एक मोटरसाइकिल का दे दो, एक अपना दे दो। ये लो, काट लो उसमें से। हमने पैसे दे दिए हैं और देखते हैं अब जाना किधर है भैया इसके लिए। अच्छा, ये विपिन कुमार 5230। ऑनलाइन हो जाए भैया? कैसे हो जाएगा? 10 रुपये होंगे भैया। 10 रुपये 20 रुपये गाड़ी के। ये 10 रुपये जमा कर दिए गए हैं। 20 ऑनलाइन। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हमने रपड़ी इको पर्यटक केंद्र की रसीद ले ली है और एक रसीद हमें ये दी गई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सौंदर्यीकरण सा किया गया है। इस तरीके से ये मिट्टी लगा के, जाल लगा के, ये मिट्टी डरकी है। और आगे की ओर चलते हैं। यहाँ अभी तक हमें कोई ऐसा खास नहीं दिखा जो दिखना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 20 रुपये चार्ज लिया है और 20 रुपये वाहन का लिया है। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद हम यहाँ आए तो यहाँ एक झोंपड़ी डली हुई है जिसमें हमारे पुराने लोग रहते थे। और आप देखेंगे यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी पर्यटन स्थल को बनाने के लिए उसके मार्ग की। आप देखेंगे तो यहाँ कुछ ही लोग हैं। और नैनीताल से बताया जाता है, तो हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि इस नैनीताल को चल के देखें। दूसरा एक और ये घर बना हुआ है, मड़ैया इस पर डली हुई है। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इसको बना के इस तरीके से सेट किया गया है, खम्भों पर झोंपड़ी डाल के। और यहाँ थोड़ा सा पार्क भी बनाया गया है। और यहाँ नलकूप की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर यहाँ बारिश होती है और लोगों की अगर संख्या ज़्यादा होती है तो किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी उनकी। और पानी पी के देखते हैं कि पानी का टेस्ट कैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये मड़ैया डली हुई हैं, झोंपड़ी जिन्हें बोलते हैं। हमारे यहाँ पहले जो बुजुर्ग लोग थे वो रहते थे।
और यहाँ ये व्यवस्था है, ये बैठने की व्यवस्था है। और यहाँ रपड़ी इको कैंटर में एक कैंटीन है और ये थोड़ा सा पार्क है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए